देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम 1 महीने का अच्छे से यूटिलाइज करें और यदि आपके बोर्ड एग्जाम को यदि आप 25 से 30 दिन बचे हुए हैं तो किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे क्लास 10th या 12th के छात्र हैं, तो आज मैं आपको 1 महीने की रणनीति बताऊंगा। यदि आप ये रणनीति से 1 महीने पढ़ाई करते हो तो मानकर चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 400 से 450 नंबर आ सकता है। लेकिन किस रणनीति से पढ़ाई करोगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे यदि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं तो मैं 2-2.5 साल से बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता हूं, चाहे क्लास 10th या 12th के छात्र हो। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने क्या लिखा है, चाहे आप क्लास 10th के छात्र हैं या 12th के छात्र हैं, आज मैं आपको रणनीति बताऊंगा, 1 महीने की रणनीति बताऊंगा। इसको मैं 1 महीने को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करोगे, किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, आज मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे आज मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि हम 1 महीने का अच्छे से यूटिलाइज करें और यदि आपके बोर्ड एग्जाम को यदि आप 25 से 30 दिन बचे हुए हैं तो किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये लास्ट समय है। लास्ट समय में बहुत सारे छात्र आपको बहकावे में आकर आपको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ये समय को अच्छे प्रकार से यूटिलाइज करना है। तो आपको क्या करना होगा, ये 25 से 30 दिन में इस प्रकार से पढ़ाई करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सही समय का प्रबंधन करना होगा। मतलब ये मेरे प्यारे कि आपको 24 घंटे को में आपको यह पता होनी चाहिए कि मैं 24 घंटा में कब फ्री हूँ। 24 घंटा में से कम मेरे प्यारे कि 24 घंटा में कम से कम आपको 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर लेना है, 7 घंटा सो लेना है और 6 से 7 घंटा घूम फिर लेना है, खा लेना है, क्योंकि ये लास्ट समय है। लास्ट समय में जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे वो आपके भविष्य के लिए फायदा हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि यदि आप 1 महीने की रणनीति में सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जो है ना एक सही समय का इस्तेमाल करोगे और 24 घंटा में कम से कम 10 घंटे से 12 घंटा पढ़ाई करने का प्रयास करोगे। दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप जो है ना मुख्य विषय पर ध्यान देने का प्रयास करोगे। देखो मेरे प्यारे, चाहे आप क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो, आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे विषय कौन कौन है। जैसे कि मानता हूं मेरे प्यारे, यदि आप 12th का ही छात्र हैं तो आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है। लेकिन यह बात आपको पता होनी चाहिए ये सभी विषय में जो है कौन से विषय हमारे कितना नंबर रोल अदा करता है। मैं मानता हूँ मेरे प्यारे हमारे क्लास 12th में तो हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का ही होता है, तो इस पर उतना नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे मानकर चलता कि क्लास 10th में थोड़ा सोशल साइंस जो है ना, सोशल साइंस में 4-5 विषय पढ़ना पड़ता है, तब पर भी हमारे 70 या कह सकते हो 100 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स को यदि आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो, आपको मुख्य विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको यह पता होनी चाहिए, यदि आप क्लास 10th या 12th के छात्र हैं तो आपको यह प्रयास करना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट कमजोर हैं और साथ ही साथ कौन से विषय से कितने नंबर पूछे जा रहे हैं। यदि आप ये बातें को देखोगे, यदि आप लास्ट समय में इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि मुख्य विषय पर ज्यादा ध्यान दोगे। खासकर यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं ना तो मैथ व साइंस पर भी ध्यान ज्यादा दे सकते हैं, या 12th के छात्र हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो हमारे बौवा वाला चैनल होता है, बौवा वाला विषय होता है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। और जो है तीसरा काम क्या करोगे कि सिलेबस का विश्लेषण करोगे। सिलेबस का विश्लेषण करने का अर्थात मेरे भाई कि आपको यह पता होनी चाहिए कि हमारे जो सिलेबस में जो भी हमारे चैप्टर हैं, किन चैप्टर से कितने नंबर का हमारे मार्क पूछा जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे, सिलेबस के औकात के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते। जैसे कि होता क्या है, जैसे केमिस्ट्री का ही मैं बात कर रहा हूँ, 12th का केमिस्ट्री की यदि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऑर्गेनिक पार्ट से जो है ना लगभग जो है ना 28 से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मतलब क्या, मैं जब तक यह नहीं जानूंगा कि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट का यदि औकात हमारे 28 से 30 नंबर देने की है, तो मैं क्या करूंगा कि ऑर्गेनिक पार्ट को पर ज्यादा समय दूंगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे, चाहे क्लास 10th के छात्र हैं चाहे 12th के छात्र हैं, तो आपको सिलेबस का विश्लेषण करना है। साथ ही साथ आपको यह जानना है कि हमारे कौन से पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और आप क्या करोगे मेरे प्यारे, अभी से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाओगे, क्योंकि मेरे प्यारे मैं मानता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम को ये जो 25 से 30 दिन बचे हुए हैं ना, 1 महीने बचे हुए हैं ना, यदि आप इस समय में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का यूज करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे कि अभी से मॉक टेस्ट लगाओगे और प्रैक्टिस पेपर का यूज करके पढ़ाई करोगे। साथ ही साथ आप अभी क्या करोगे, नोट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे और रिविजन करोगे। तो मेरे प्यारे आप किस प्रकार से नोट्स पर ध्यान दोगे, रिविजन करोगे। रिविजन करने में क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन
करते हो तो आप अपने कर सकते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रख लेते हो। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि यदि आपके पास आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो आपको क्या करना होगा, यदि आप मेरे नोट्स से भी पढ़ाई कर लेते हो तो फर्स्ट डिवीजन तो वैसे ही आ जाओगे। ये तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हो कि मेरे नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248, क्योंकि मेरे प्यारे ये सब यदि आप मेरे नोट से पढ़ाई करते हो ना तो आप फर्स्ट डिवीजन वैसे ला सकते हो, क्योंकि मैंने 300+ टॉपर दे चुका हूँ। ये सभी टॉपर मेरे नोट से ही पढ़ाई किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप क्या करोगे कि रिवीजन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका डिवीजन भी आएगा। और आप जो है ना स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा ध्यान दोगे, नींद पर भी ध्यान दोगे। देखो मेरे प्यारे, होता क्या है कि ये जैसे लास्ट समय बचाया हुआ है ना, बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे उतना समय पढ़ाई पर नहीं दे पाते हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि चाहे हमारे 1 ही महीना क्यों ना परीक्षा को बचा है, आपको कम से कम 7 घंटा तो अवश्य सोना है। ये नहीं कि 3 से 4 घंटा सोते हो, 14 से 15 घंटा पढ़ाई करते हो और 5 से 6 घंटा मोबाइल को देख लेते हो। यदि आप ऐसे करते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। यदि आपका इस समय में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो मानकर चलो कि बहुत ही ज़्यादा आप घाटे की सौदा में चलो जाओगे। इसीलिए आपका क्या करोगे कि स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा पकड़ बनाओगे, नींद ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करोगे। कम से कम 7 से 8 घंटा भी यदि आप नींद ले लेते हो तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। कम से कम 7 घंटा जरूर सो। और जो है ना मेरे प्यारे, मनोबल बनाकर रखो। ये कह सकते हो कि मोटिवेशन बनाकर रखो कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाऊंगा, चाहे जितना क्यों ना हमें मेहनत करना पड़े, मेहनत करूंगा। ठीक ना मेरे प्यारे, तो आप क्या करोगे कि मनोबल बनाकर रखोगे और हर संभव यहाँ तक कि मेहनत करने पर फोर्स करोगे। यह प्रयास करना है आपको कि किसी भी परिस्थिति में मुझे सफलता पाना है। मेरे माता पिता मेरे ही बदौलत चाहते हैं, मेरे माता पिता यदि चाहते हैं कि मैं एक कह सकता हूँ कि अच्छे पैसे खासे कमाओ तो आपको अभी से पढ़ना होगा। तो आप क्या करोगे कि एक मोटिवेशन बनाकर पढ़ाई करोगे। जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना तो आप कह सकते हो कि मोटिवेशन स्टोरी सुन लोगे, आप मेरे वीडियो देख सकते हो और अंतिम समय में रणनीति बनाओगे। अंतिम समय है जैसे कि मानकर चलो कि 1 महीना है, 1 महीना में आपको यह रणनीति बनाना है कि मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किससे बात करना है, कौन दोस्त मेरे को बिगाड़ने में लगा है। ये एक रणनीति तैयार करना होगा। साथ ही साथ यह देखना होगा कि मैं कहाँ पर अभी कमजोर हूँ, किस सिलेबस के पार्ट को मैंने पढ़ लिया है, किनको नहीं पढ़ा है। एक लास्ट 1 मंथ की एक रणनीति भी जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते। ठीक ना मेरे प्यारे। और क्या करोगे कि अंतिम समय में एक रणनीति बनाकर पढ़ाई करोगे और अपने दोस्त हो या टीचर से अभी हेल्प लेने का प्रयास करोगे। साथ ही साथ आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। यदि आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से मैं आपको हेल्प दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा मैं उनका पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं और यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको मोटिवेशन करूँ तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।